ब्रादर मुल्कों से तारीखी रिश्तों का नया दौर। अबू ज़ैबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दोनों मुल्कों में हर सतह पर ताउन बढ़ाने का अज़्म। अबू ज़ैबी के वली अहद के ऐवान सदर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान दिया। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा रुखसत करने तैयारी तक गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान में नए माहिदों के लिए इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। अबू ज़ैबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की याददाश्तों और माहिदों के तबादलों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ और UAE के वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। बैंकिंग, कानकनी, रेलवेज़ और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के शोबों में माहिदों और मुफाहमती दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। रूस यूक्रेन जंग में कीमती जानों का ज़िया हुआ। जंगबंदी सब के मुफाद में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर के साथ वाइट हाउस में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यूक्रेनी सदर आज अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। तनाज़ुर के हल की भरपूर कोशिश है। अगर ये जंग अब ना रुकी तो कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। तिजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। विफाकी काबीना में तोसी, 13 वज़रा, 11 वज़राए ममलिकत और 3 मशीरों ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नए वज़राए ममलिकत और मशीरों से हल्फ लिया। विफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मईन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब कच्ची शामिल। राना मुबशर, रज़ा हयात हराज और तारिक फजल चौधरी भी विफाकी वज़ीर बन गए। अली परवेज़, शिज़ा फ़ातिमा, जुनैद अनवर, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह भी विफाकी वज़रा में शामिल। मलिक रशीद, अकील मलिक, अरमग़ान सुबहानी, दलाल चौधरी ने वज़राए ममलिकत का हल्फ उठाया। कैलदास और अब्दुर्रहमान कांजू भी वज़राए ममलिकत का हल्फ उठाने वालों में शामिल। मोहम्मद अली सैयद, तौक़ीर शाह और परवेज़ खटक मशीर बराए वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म ने 4 मुआवनीन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिए। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीर इमरान शाह, शिज़रा मनसब और अरमग़ान सुबहानी ने आज हल्फ नहीं उठाया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से जेफरीज इन्वेस्टर्स की मुलाकात। पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल, सरमायाकारी के माहौल और जारी इक़्तिसादी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। एलामिया जारी। वज़ीर ख़ज़ाना की वफ़द को पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, मईशत अब मुस्तहकम हो चुकी। ज़राई इनकम टैक्स 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को पांडा बॉन्ड पर जारी मुज़ाकरात पर अपडेट दिया। वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना को मई में लंदन में होने वाले पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स डे में शिरकत की दावत दी। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। महंगाई बढ़ने की शरह 28.7% से कम होकर 6.5% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। रुपये की कदर मुस्तहकम रही। जुलाई तक जनवरी तरसीलात ज़र में 25.2% का इजाफा हुआ। 7 माह में बरामदात 9.7% बढ़ गई। पाकिस्तानी फंडिंग रोकने के अमेरिकी बयान की तरदीद। पाकिस्तान की फंडिंग रोकने के बयान का कायमा कमेटी में तज़किरा। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर ने कहा, अमेरिका ने यह नहीं कहा कि फंडिंग रोक रहे हैं। फंडिंग का दोबारा जायज़ा लेने का कहा है। अमेरिका 90 रोज़ में फंडिंग को रिव्यू करके बताएगा। वर्ल्ड बैंक हर साल तकरीबन $2 अरब तक देगा। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ $45 करोड़ का वादा है। चेयरमैन कमेटी बोले, अमेरिका की फंडिंग तो सालाना $10 करोड़ से भी कम है। जहरा दूध फातमी बोली, अमेरिका ने तो यूक्रेन से भी पैसे वापस मांग लिए हैं।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही मुलजिमों को कसूरवार लिख दिया। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने रिमार्क्स दिए। रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, लगता है ATC जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच आइंदा समात पीर को करेगा। अडयाला जेल के बाहर इंतजार करते रहे, मुलाकात नहीं होने दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने मेरे समेत 6 पार्टी रहनुमाओं के नाम खुद दिए थे। बानी PTI आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलना चाहते थे, अडयाला जेल इंतजामिया ने मिलने नहीं दिया। खराब मौसम के बावजूद वो बारिश में पानी से मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। जुनैद अकबर, साहबजादा हामिद रजा, तैमूर झगड़ा और ख़ुद मिलने आया था। उमर अयूब ने मज़ीद कहा, चीफ जस्टिस से मुलाकात में असीरान के मसाइल और सारी सूरत हाल बताई। मातहत अदालतें लंबी तारीखें दे रही हैं। अपोजिशन ने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की है। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की शनाख्ती कार्ड और वोटर रजिस्ट्रेशन मुहिम के 5वें मरहले का आगाज़ कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक हर शहरी को वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल की तश्कील का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और नादरा खवातीन और पसमानदा गिरोहों की शमूलियत के लिए पुरस्म है। 2018 में 11.8%, सिनफी फ़र्क 2025 में कम होकर 7.4% रह गया। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की शमूलियत के लिए अमली मनसूबा मुतारिफ करा दिया। सिंध में 16 साल से बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। MKM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। फारूक सत्तार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। शहरी इदारों की मुलाजमीन से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। 2017 के बाद से कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा नहीं किए गए। कराची के शहरियों के इस्तेहसाल में वफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। पीपल्स पार्टी के जाले वजीर ने फारूक सत्तार को सियासी शोबताबाज करार दे दिया। बोले, फारूक सत्तार की जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं। दूसरी जानिब सिंध काबीना ने कराची के लिए डबल डेकर बसों की मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर शजील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वफाकी हुकूमत 180 इलेक्ट्रिक बसें देने का वादा पूरा करे। महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन के लिए फ्री पिंक स्कूटीज स्कीम ला रहा है। तालिबात मुलाजमत पेशा खवातीन इलेक्ट्रिक बाइक की अहल होंगी। रमज़ानुल मुबारक में पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म, गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। मुराद अली शाह ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसनूई महंगाई में मुलव्वस अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तरक्याती कामों की तकमील में तेज़ी लाई जाए। मुराद अली शाह की ट्रैफिक मैनेजमेंट को मौसर बनाने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमज़ान मुबारक में गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी। कहा, अरकान असम्बली के जरिए मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 10,000 रुपये फ़ीकस पैकेज दिया। अशिया ज़रूरिया के मायार, कीमतों और नकलो अमल की कड़ी निगरानी की जाए। मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों का सख्त मुहासबा होगा। हर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर शिकायत के इजाले के लिए कंप्लेंट सेल कायम करें। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इलामिया जारी। चेयरमैन रूयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद, दीगर मरकज़ी मेंबरान और नामवर उलमा शरीक होंगे। महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। बादलों ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। मुल्क भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, शकरगढ़, पाकपतन, भावलनगर में बादल खुलकर बरसे। ननकाना साहब, गुजरखान, कलर सईदा और हजरों में शालाबारी। पेशावर, टांग, एबटाबाद, बडगराम समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश।
कोयटा, डेरा बुक्टी, कल्लात, नोशकी, लोरालाई, सवाबी, संजावी, हरनाई में बादलों ने खूब रंग जमाया। कश्मोर, मेहर, रानीपुर में बरसात, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मंडी बहाउद्दीन में बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। DG/PDM में इरफान अली काठिया के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। रेस्क्यू इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। मुल्क के बालाई इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात। सवात के सियाहती मकामात पर वाइट कारपेट बिछ गया। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में आसमान से उतरती रुई ने नज़ारे मज़ीद हसीन बना दिए। नारान में 2 फुट और वादी तिराह के पहाड़ों पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, जेहलम वैली, बाग और पूंछ में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लीपा वैली का ज़मीनी राबिता मुनक़ता।